हम सब शहरों में रहते हैं, यहीं काम करते हैं, यही सपने देखते हैं। पर कभी सोचा है कि ये शहर आए कहाँ से, पहला शहर कैसे बना होगा? देखिए, ये कहानी सिर्फ ईंट और गारे की नहीं है, बल्कि उस एक जबरदस्त आइडिया की है जिसने इंसान की दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। तो चलिए, आज इंसान के सबसे बड़े प्रयोग यानी शहर के जन्म की कहानी को समझते हैं। यही तो वो सवाल है जो हमें सोचने पे मजबूर कर देता है। हजारों लाखों सालों तक इंसान छोटे छोटे झुंडों में यहाँ वहां घूमता रहा। हर दिन सिर्फ जिंदा रहने की एक जंग थी। और फिर अचानक कुछ ही हजार सालों के अंदर ये विशाल पेचीदा शहर खड़े हो गए। शिकार करने वालों से लेकर स्काई स्क्रेपर बनाने तक का ये सफर आखिर हुआ कैसे? इस पूरे बदलाव की जो शुरुआत हुई उसका सबसे बड़ा कारण था खेती। कृषि क्रांति ने सच में सब कुछ बदल कर रख दिया। सोचिए, ये कोई एक दो दिन की बात नहीं थी, ये 10,000 साल लंबा सफर था। इंसान ने शिकार छोड़कर खेती करना सीखा और एक ही जगह पर टिककर रहना शुरू कर दिया। इतिहास में पहली बार हमारे पास जरूरत से ज्यादा खाना था। लेकिन इसी कामयाबी ने एक नई और बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी कि भाई, जब हजारों लोग एक साथ रहने लगे तो उन्हें संभालेगा कौन, व्यवस्था कैसे बनेगी? तो देखिए, एक जगह बसने से जिंदगी में ठहराव तो आया, पर साथ ही एकदम नई परेशानियां भी आ गई। जैसे कि जो फालतू अनाज है उसे स्टोर कहाँ करें, उसका हिसाब किताब कौन रखेगा? यहीं से समाज को एक नए ढांचे की, एक नए सिस्टम की जरूरत महसूस हुई। तो चलिए, अब चलते हैं दुनिया की उस खास जगह पर जहां इन सारी मुश्किलों का हल पहली बार इतने बड़े पैमाने पर निकाला गया। और वो जगह थी मेसोपोटामिया। इसका मतलब है दो नदियों के बीच की जमीन। ये नदियां थी दजला और फरात। ये नदियां हर साल बाढ़ के साथ उपजाऊ मिट्टी लाती थी, जिससे यहाँ की जमीन खेती के लिए आप कह सकते हैं जन्नत थी। और इसी उपजाऊ जमीन ने दुनिया के पहले शहरों की नींव रखी। लेकिन यहाँ एक पेंच था। जमीन तो बहुत उपजाऊ थी, पर शहर बनाने के लिए जो जरूरी चीजें चाहिए थीं, जैसे कि पत्थर, बढ़िया लकड़ी, धातु, वो यहाँ थी ही नहीं। तो फिर उन्होंने अपनी दुनिया बनाई कैसे? इसका एक ही जवाब था, व्यापार। उन्हें अपनी जरूरत की चीजें दूर दराज के इलाकों से मंगवानी पड़ती थी। लेकिन इतने बड़े लेवल पर व्यापार चलाने के लिए हिसाब किताब रखना बेहद जरूरी था। इसके लिए एक ऐसे सिस्टम की जरूरत थी जो दुनिया में पहले कभी था ही नहीं। उन्हें कुछ बिल्कुल नया इजाद करना था। और यहीं आता है इस कहानी का सबसे बड़ा मोड़, वो समाधान जिसने इंसानियत के लिए सभ्यता के दरवाजे हमेशा के लिए खोल दिए। जरा सोच कर देखिए, बिना किसी लिखा पढ़ी के आप हजारों लोगों के बीच व्यापार और प्रशासन को कैसे संभाल सकते हैं? कौन किसकी जमीन का मालिक है, किसने कितना टैक्स दिया, ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी। उनका जवाब था लिखना, लेखन कला। और दुनिया का ये सबसे बड़ा आविष्कार किसी कागज या कंप्यूटर पर नहीं, बल्कि मिट्टी की बनी साधारण गोलियों यानी क्ले टैबलेट्स पर शुरू हुआ। इस लिखावट को कीलाक्षर या क्यूनिफॉर्म कहते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इसके अक्षर कील या खूंटी जैसे दिखते थे। लिखने वाले गीली मिट्टी की पट्टी पर लिखते थे और फिर उसे धूप में सुखा देते थे। बस रिकॉर्ड हमेशा के लिए पक्का हो गया। एक पुरानी सुमेरियन कहानी के मुताबिक उरुक शहर के राजा एनमरकर ने पहली बार अपने दूत के लिए एक संदेश को मिट्टी पर लिखा था, क्योंकि दूत को वो संदेश जुबानी याद ही नहीं रह पा रहा था। तो देखिए कैसे व्यापार की एक मामूली सी जरूरत ने इतिहास के सबसे महान आविष्कारों में से एक को जन्म दे दिया। और लिखने की कला आते ही मानो सब कुछ बदल गया। अब व्यापार का हिसाब रखा जा सकता था, पक्के कानून बनाए जा सकते थे, राजाओं के बड़े बड़े कामों को दर्ज किया जा सकता था, और सबसे जरूरी बात, ज्ञान को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक सही सलामत पहुंचाया जा सकता था। तो चलिए अब एक झलक देखते हैं कि इन पहले शहरों में से एक ऊर शहर में असल में जिंदगी थी कैसे। देखिए, शहर का जीवन आज जैसा तो बिल्कुल नहीं था। ऊर की गलियां इतनी टेढ़ी मेढ़ी और पतली थीं कि वहां बैलगाड़ी भी नहीं जा सकती थीं। लोग अपना सारा कूड़ा कचरा सीधा गली में फेंक देते थे और धीरे धीरे गलियों की जमीन की ऊंचाई बढ़ती जाती थी। लेकिन इस बाहरी अफरा तफरी के पीछे घरों के अंदर एक अलग ही दुनिया थी, एक व्यवस्था थी। घर बाहर की तरफ नहीं, बल्कि अंदर एक आंगन की तरफ खुलते थे। इससे न सिर्फ घरों में रोशनी आती थी, बल्कि परिवार को अपनी प्राइवेसी भी मिलती थी।
और सुनिए, उर में मिली पट्टिकाओं से वहां के लोगों के बड़े ही दिलचस्प अंधविश्वासों का भी पता चलता है। जैसे उनका मानना था कि घर की दहली जितनी ऊंची होगी उतनी दौलत आएगी, या फिर अगर मुख्य दरवाजा बाहर की तरफ खुले तो ये घर की पत्नी के लिए अच्छा शगुन नहीं है। और हाँ, लोग अक्सर अपने परिवार वालों को घर के फर्श के नीचे ही दफना देते थे। अब सवाल ये है कि हजारों साल पहले के ये शहर और उनके आविष्कार आज हमारी दुनिया को कैसे प्रभावित कर रहे हैं। मेसोपोटामिया की वो दुनिया और वो शानदार शहर अब वक्त की धूल में खो चुके हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि हम आज भी उन्हीं के बनाए कई नियमों से अपनी जिंदगी जी रहे हैं। ये स्लाइड इस बात को बहुत अच्छे से दिखाती है। हम जो समय को 60 के हिस्सों में बांटते हैं, मतलब 60 सेकंड का मिनट और 60 मिनट का घंटा, ये हमें मेसोपोटामिया से ही मिला है। 360 डिग्री का गोला जो गणित और विज्ञान की नींव है, ये भी उन्हीं की देन है। और हाँ, एक पढ़ा लिखा संगठित शहरी समाज का जो पूरा आइडिया है, उसकी शुरुआत भी वहीं से हुई थी। 5000 साल पहले उन्होंने अपना सारा ज्ञान और अपनी पूरी दुनिया मिट्टी की पट्टिकाओं पर सहेज ली, और वो आज तक मौजूद हैं। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आज हम अपना सारा ज्ञान डिजिटल बादलों और सर्वरों पर स्टोर कर रहे हैं। क्या हमारा ये ज्ञान भी आज से 5000 साल बाद किसी के लिए उपलब्ध होगा?